हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जॉब वाला पर। साथियों, मैंने पहली वीडियो में आपसे एक वादा किया था कि मैं एक फॉरेस्ट गार्ड का पूरी वीडियो आपको शूट करके प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें हम लोगों ने सारा एनालिसिस किया है, कट ऑफ से लेकर फिजिकल तक, जॉब प्रोफाइल कैसी है, ये सब। क्योंकि मेरा पिछला 1 साल का अनुभव रहा है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट गार्ड के पद पर मैंने काम किया है 1 साल, तो मुझे सारी चीज़ें बताने में भी आसानी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाऊँगा। साथियों, फॉरेस्ट गार्ड 2018 सबसे ज़्यादा जो क्वेरी इस टाइम की जा रही थी चैनल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, वो ये थी कि सर बताइए फिजिकल कैसा होगा, कट ऑफ कितनी रहेगी एक्सपेक्टेड। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर जारी करी जाए, बनाई जाए और आपको पहुंचाई जाए। इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स उम्मीद करता हूं क्लियर ही हो जाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड 2018, इसमें हमने मेनली 3 चीज़ों को रखा है: एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फिजिकल और जॉब प्रोफाइल। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फिजिकल और जॉब प्रोफाइल, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें हमने अभी 21 अगस्त को पेपर हुआ इसका। फिजिकल हाइट इसमें मेल की 168 सेंटीमीटर थी, 152 सेंटीमीटर फीमेल की थी। चेस्ट इसमें 84 सेंटीमीटर ओनली मेल की नापी जाती है, फीमेल की चेस्ट नहीं नापी जाती है। रेस इस पे मैं बाद में बात करूंगा, सबसे बाद में। वेट 45 से 58 ओनली फीमेल, 45 से 58 केजी जो वेट होना चाहिए फीमेल का होना चाहिए। तो हम सबसे पहले अब जो देखने जा रहे हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में देखने जा रहे हैं। इसके बाद में मैं रेस की बात करूंगा और फिर मैं लास्ट में जॉब प्रोफाइल की बात करूंगा। अभी सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इसका एक मोटा मोटा खाका समझ लेते हैं। इस बार कुल पद 655 हैं और पिछली बार 2016 का जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें 664 पद थे। आप देखेंगे कि पिछली बार 4 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए थे फिजिकल के लिए, उसमें इंटरव्यू भी शामिल है। 2016 वाली भर्ती में 20 नंबर का इंटरव्यू होता था और 80 नंबर की हिंदी आती थी, 50 नंबर का जीएस और 50 नंबर की रीजनिंग और 20 नंबर का उन्होंने इंटरव्यू लिया था हम लोगों का। अभी इंटरव्यू की भी मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा लास्ट में। सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि पिछला और अब का क्या 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 कैसे कैसे हो सकता है। कुल पद 664 पिछली बार थे 2016 में, 4 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए, 2653 बच्चों को बुलाया गया फिजिकल के लिए। एक बैच में लगभग वो 120 के आसपास बच्चे दौड़ने के लिए बुला रहे थे और वो मैं बताऊंगा रेस में किस तरीके से क्या हुआ था। अभी हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की, पेपर की। तो मुख्य तौर से जब हम पेपर की कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो हमने देखा पिछली कट ऑफ 117 जनरल, 117 ओबीसी, 111 एससी, 99 एसटी और 117 महिला गई थी। इसमें अब हम देखने जा रहे हैं इस बार का जो पेपर का लेवल था फॉरेस्ट गार्ड का, वो ना ही इजी था और ना ही बहुत हार्ड था। मैंने खुद बैठ के उसको सॉल्यूशन किया था, उसका एनालिसिस भी किया था। तो मैंने जहां तक पाया है कि पेपर मॉडरेट लेवल का था, ना इजी था ना हार्ड था, एक मीडियम उसका लेवल था। तो 80 60 60 आप देखेंगे, 80 60 60, 80 में से मैं मानता हूं 60 से 65, 60 से 65 नंबर की जो हिंदी है वो सही कैंडिडेट जो एक अपने तैयारी के लिहाज से पेपर देने गए थे उन लोगों की बात हम कर रहे हैं, वो लोगों ने की है। रीजनिंग, रीजनिंग में आप ऐसा मान लीजिए 30 से 35 क्वेश्चन आराम से कर लिए हैं 60 में से। जीएस
20 से 25। जीएस का मैंने देखा था करंट काफी हार्ड रखा हुआ था और कुछ जो फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी काफी हार्ड रखे थे इन्होंने। तो हम जीएस 20 से 25 नंबर का ले रहे हैं केवल। अभी हम जब इसको काउंट करेंगे 5 10 5 3 15 6 3 9 और 2 11 और 1 12, इधर वाले काउंट करेंगे मैंने अभी मैक्सिमम वाले 125, 60 30 90 और 20 110, 110 से 125, ये एक मोटी मोटी हमने निकाल के देखा है। तो 125 मैं मानता हूं, अगर इस बार पहली बार उन्होंने 4 गुना बुलाए थे, अगर इस बार वो कम से कम 4 से तो ज्यादा ही बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछली बार वैकेंसी खाली रह गई थी, फिजिकल मोस्टली बच्चों से नहीं लग पाया था, जिसकी वजह से वैकेंसी को खाली रखना पड़ा और फिर से दोबारा से विज्ञापन जारी किया। तो इस बार वो कोशिश करेंगे कि बच्चे इतने बुलाए जाएं ताकि वैकेंसी खाली न जाए। तो हम देखेंगे 655, अगर आप इसका 5 या 6 गुना भी निकालते हैं, 6 गुना निकाल लेते हैं, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33 और 6 छंग 36 और 3 39, 3930 बच्चे। अगर 3930 बच्चे अगर मैं मानता हूं रेस के लिए बुलाते हैं, लगभग 3930 अप्रोक्सीमेट 4000 बच्चे रख लेते हैं। 4000 बच्चों को अगर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है तो आप ये मान लीजिए कि 125 बहुत अच्छी कट ऑफ वाले बच्चे की है। मतलब 125 में वो बच्चा है जो अपने आप में अच्छी तैयारी लेके गया है, 125। अब आप ये अपना अंदाजा लगा लीजिए, अपनी आंसर की आपकी आ चुकी है, उससे मिला के आपको पता ही होगा कि कितने किसके नंबर बन रहे हैं, 125। अब मैं अगर कैटेगरी वाइज इसे देख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो जर्नल 125 प्लस 5 रख सकते हैं हम, ओबीसी 120 से 120 नहीं 123 के आसपास ही रहती है ये भी, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा है बराबर रही है। प्लस माइनस 5 कर लेते हैं। और एससी 120 या 18 के आसपास जा सकती है, 17 प्लस माइनस 5, ये हम देख पा रहे हैं। क्योंकि इस बार एक वजह और भी है कट ऑफ ज्यादा ना जाने की, 1/4 की निगेटिव मार्किंग, वो अपने आप में मैटर करती है किसी भी एग्जाम में, निगेटिव मार्किंग। तो मैं देखा साथियों, एक बात और बता दूं, ये वीडियो हम लोग रात में शूट कर रहे हैं, टाइम का अभाव है, नौकरी के साथ जॉब के साथ साथ वीडियो बना पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, परिवार के लिए भी समय चाहिए। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा आपको कष्ट भोगना पड़ सकता है इस वीडियो को शायद देखते हुए। देख लीजिए, खैर छोड़िए, हमें तो अपना काम से मतलब है, इससे क्या मतलब कैसी वीडियो की क्वालिटी है। अगर आपको देखना ही है या आपको करना ही है तो हमें ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं करने वाले के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे 125, 123 और 117 हमने साथियों देखा। एसटी को भी इसे ले लेता हूं मैं, एसटी को आप 100 के आसपास रख सकते हैं, प्लस माइनस 5। ये आप देखेंगे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, कोई भी क्लियरली नहीं बता पाएगा, ये तो आयोग ही बताएगा आप लोगों को। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इतने बच्चे जिनके इतने बन रहे हैं, इससे प्लस माइनस 5 कम भर्ती भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इससे कम वाला रनिंग ना करे, अपनी करे, वो भी अपनी रनिंग करे, ताकि आने वाले समय में कोई पता नहीं है वो कितने से कितने को बुला लें। देखिए, लेकिन एक एक्सपेक्टेड आपको बताई जा रही है ये केवल इस चैनल के माध्यम से। सत्येंद्र जॉब वाला सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक और शेयर तो करते रहिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। देखिए, यहाँ पे हमने ये कट ऑफ आपको बताई है, इस कट ऑफ वाले बच्चे अपनी आगे की कंटिन्यू करें, रेस जारी करें, बरकरार रखें। और मैं कहता हूं कि अपना फिजिकल के लिए विशेष ध्यान दें,
क्योंकि जिस तरीके से मैं अपनी बताने जा रहा हूं आप लोगों को, दूसरी बात मैंने कहा था कि हम रेस पे बात करेंगे। रेस इसकी 25 किलोमीटर 4 घंटे में है मेल कैंडिडेटों के लिए, 10 किलो वजन लेकर, 10 किलो वेट के साथ। और फीमेल की है 14 किलोमीटर बिना वजन के 4 घंटे में। अब आप समझेंगे इस चीज को बहुत बारीकी से। इसमें मैं आपको एक कॉमन चीज बताने जा रहा हूं, वो ये है कि आप देख रहे होंगे 25 किलोमीटर है, 4 घंटे हैं, काफी समय है, लगी जाएगी। बहुत आसान बात है, देखने में आसान लगता है, कहने में भी आसान लगता है, लेकिन मैं अपनी बता देता हूं थोड़ा सा। इसे दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से या इस बात को बताने के रेस के माध्यम से किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट करना नहीं है मेरा माध्यम। मेरा मकसद केवल आप लोगों को सच से रूबरू कराना है, ताकि आप हल्के में ना लें किसी भी चीज़ को। पता चला कि आपका रिटन तो क्वालिफाई था, लेकिन आपने रेस को हल्के में लिया और आपके हाथ से नौकरी चली गई। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हम लोगों को। हमें क्या करना है वो मैं आप बताने जा रहा हूँ। 25 किलोमीटर की जो रेस है वजन के साथ, आपने एक चीज देखी होगी, जो लोग पहले से रेस कर रहे हैं या अब कर रहे हैं, एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जब हम छोटा सा या रेगुलर यूज में जो शूज पहनते हैं जिससे हम रेस कर रहे हैं, मान लीजिए सेगा से कर रहे हैं आप, वो एक हल्का शूज है, पामा है, सेगा है, ये सब हल्के शूज हैं। अगर हम इसके बाद में गोल्ड स्टार पर चले जाते हैं तो हमने देखा है कि वो मुश्किल से 300 400 या 500 ग्राम का जो वजन है जो बढ़ता है पहले वाले शूज से बाद वाले शूज में, जूते में, तो उसमें हम लोगों को इतनी कठिनाई हो जाती है दौड़ने में, हमें लगता है कितना वजन बढ़ गया। अब आप इस छोटी सी चीज को, अब आप इसे ब्रॉड में, मोटे में समझिए। जब आपकी पीठ पे 10 किलो का वेट लाता जाता है तो जो व्यक्ति ऐसे खड़ा होता है ना सीधा, वो उसका एंगल ये हो जाता है, यानी कि कम से कम 10 से 15 डिग्री झुक जाता है वो। तो अब आप समझिए, एक होता है सीधा भागने वाला व्यक्ति और एक हो गया इतना झुक के भागने वाला व्यक्ति। मैं आपको सच से रूबरू करा रहा हूं, ये मुझ पे बीती हुई है, ये मैंने सब किया है। मैं इसीलिए आपको बताने आया हूं आज, क्योंकि बहुत सारे चैनल के माध्यम से आपको वो चीज़ नहीं बताई जा रही है जो बताई चाहिए थी। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि कुछ चैनल अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी भी बातें बता रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल हवाई तीर चला रहे हैं। तो वो चीज़ आपको नोटिस करनी है। तो आपको मुझसे ना सही, किसी और से सही, लेकिन उससे पूछिए जिसने करी है, जिसने की है ये रेस, उसे पता है। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं और सच से रूबरू कराना चाहता हूं कि जो ये रेस है 25 किलोमीटर की, ये अपने आप में मायने रखती है। ऐसा हुआ था पिछली बार, जब बार का मेरा सिलेक्शन था, उस बार ये भर्ती पूरी रेस पे ही हो गई थी। कैसे? जब कट ऑफ हुई 2653 बच्चों को बुलाया गया, उसके बाद में 120 130 इतने का बैच दौड़ने जा रहा था हर बार। जब वो 120 और 130 का बैच जब दौड़ रहा था तो उसमें जो आउटपुट आ रहा था, यानी कि जो क्वालिफाई कर पा रहे थे, वो मात्र 15 16 12 8 ये आ रहे थे। 120 में से 12 8 15 10 ये। अब आप समझ सकते हैं। तो आपको इस बात से अंदाजा हो गया होगा कि ये रेस कितनी मुश्किल है। इसे केवल हल्के में न लें आप। मेरा बार बार आपसे यही अनुरोध है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि नौकरी और यहां तक जो एक हम स्टेप पार करके दूसरे स्टेप पर जाते हैं, ये बार बार नहीं आते हैं हमारे लिए। तो इसलिए हल्के में न लें। 10 किलो वजन लेके आपको दौड़ना होता है। इस रेस को स्मृति उपवन लखनऊ में कराया गया। वो 13 राउंड लगवा रहे थे और एक राउंड 2 किलोमीटर का था। लगभग 26 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय करा ली थी 25 में। वो हो जाता है, कभी कोई ऊपर दौड़ता है, कोई नीचे दौड़ता है, तो इसलिए हो जाता है ये सब। इसलिए वो थोड़ा फालतू भी रखते हैं। और एक चीज और, वहां पे जो चिप बंधी हुई होती है पैरों में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप प्रवेश करेंगे, पूरा शुरू से बता देते हैं। जब स्मृति उपवन में आप प्रवेश करेंगे, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी, और बायोमेट्रिक के बाद में दूसरी चीज जो होगी, आपके पैरों में चिप बांध दी जाएगी। आपको वेरीफाई करने के बाद में आप वही कैंडिडेट हैं जिसका जो एग्जाम में बैठा था। उसके बाद में आपको चिप बांध दी जाती है पैरों में, दोनों में। और उसके बाद आपके पीठ पे एक 10 किलो का बैग लाद दिया जाता है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ जो आपको वहां पे नहीं करनी है। वो जो पीठ पे बैग लादते हैं, उसमें एक चीज आपको पहले से ही एडवांस लेके जानी है। एक आप हो सकता है रबड़ वाली बेल्ट ले जाएं,
या कोई इस टाइप की चीज़ ले जाएं जो आपकी पीठ में न चुभे या पेट में न चुभे, उसको आपको यहाँ बांध लेना है, क्योंकि वो पीछे से हिलता है ऐसे दोलन की तरह, ऐसे कंपन करता है, पीछे कमर पे लगता है बार बार दौड़ते वक्त। तो आपको क्या करना है, उस वक्त उसको यहाँ पे बांध लेना है, और यहाँ पे दोनों बद्दी उसकी पड़ी हुई होंगी, यहाँ पे और बांध लेना उसको। बांधने के बाद फिर आपको वो हिलना बंद हो जाएगा। और हो सके तो एक चीज और, रास्ते में कहीं अपनी एक बोतल की पानी की भर के, या उसमें कुछ एनर्जी ड्रिंक भर के रख सकते हैं, ग्लूकोज भर के रख सकते हैं, वो कहीं रख सकते हैं आप, जिससे कि रास्ते में आपको एक चक्कर पे थोड़ा सा अपने गले का जो खुश्की होती है उसे मिटाने के लिए थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। ये मैंने भी किया था। मैंने अपना बताता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने एक बोतल में जूस 1 गिलास अनार का डाला था, और उसी में ग्लूकोज डाल दिया था, और मिक्सर करके मैंने वो रख दिया था एक जगह जहां मुझे पहचान थी। मैं आता था 1 राउंड, और उसके बाद में उसको 1 घूंट या 2 घूंट में डाल लेता था। उससे मेरे अंदर की जो खुश्की आ रही थी बार बार, वो खत्म हो जाती थी। ये टीक दोपहरी में हुई थी, दोपहर का टाइम था, और अच्छा खासा गर्मी पड़ रही थी ऊपर से, तो इसलिए सभी लोगों के साथ ये समस्या आ ही रही थी। हालांकि रास्ते में पानी वगैरह रखा रहता है, एम्बुलेंस भी साथ घूमती हैं, तो इसलिए बेहोशी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बच्चों को बार बार बेहोश हो रहे थे बच्चे। वो जो एम्बुलेंस घूम रही थी वो उसको बच्चों को उनको उठा उठा के बाहर लेके जा रही थी। ये बहुत सारा हुआ था, बहुत बच्चों के साथ हुआ था, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पहले से मैं बता रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, एक छोटा सा इंसिडेंट है। एक मेरे साथ का एक बंदा था, तो वो मेरे साथ रात भर रहा, मुझे अच्छे से जान गया था। हम लोग दोनों उतरते हैं मैदान में रेस के लिए। वो पीएससी में सेलेक्ट था 41,000 वाले में। उसने, वो पहले से एडवांस, मतलब पीएससी सेलेक्ट है आदमी तो दौड़ा हुआ था होगा ओबियसली। तो उसने क्या किया कि अरे आराम से हो जाएगा, आओ, मतलब ऐसी ही हवा में। उसके बाद में क्या करा उसने, तो हम दोनों ने जब राउंड लगाया तो उसने 6 राउंड के बाद 7वें राउंड में, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। अब आपके समझ में तो आ गई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 7वें राउंड में वो बेहोश हो गया था, उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया, तुम कौन हो। इतनी बेहोशी उसके अंदर आ गई थी, तो उसको एम्बुलेंस ने उठा के बाहर लेके गए। तो ये सारी चीज़ें आप ना करें, हल्के में ना लें, इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करें। कुछ हर जगह देखा एक बात और, कोई भी चालाकी करने की वहां पे कोशिश ना करें। पूरे में कैमरा लगा हुआ है हर जगह पे, आपकी हर एक गतिविधि नोट हो रही है, पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और वो जो मैट पड़ी होती है उस पर आप पैर जरूर रख के जाएं, ताकि आपका चक्कर काउंट हो जाए, ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपके लिए बताया, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, और रेस को बिल्कुल भी हल्के में लेकर नहीं चलना, ये हमारा आज का मुख्य उद्देश्य था। अब कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही है कि जॉब प्रोफाइल कैसा है फॉरेस्ट गार्ड का। मैं 1 साल काम किया हूं तो मुझे पता है, मैं आपको बताता हूं। ये केवल एक कांस्टेबल के जैसे ही पुलिस में वर्क करता है कांस्टेबल, वैसे ही फॉरेस्ट में वर्क करता है। काम दोनों का अलग अलग होता है। इसमें 2 होते हैं। एक मैं आपको बता दूं छोटी सी जानकारी, एक इसमें होता है सामाजिक बानकी, और दूसरा होता है इसमें जो जंगल में रहती है पुलिस, जंगल वाली फॉरेस्ट, उसे हम बोलते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व में रहती है। एक सामाजिक बानकी होती है, एक टाइगर रिजर्व में रहती है। सामाजिक बानकी में काम अलग होता है, टाइगर रिजर्व में अलग होता है, लेकिन जाते यही हैं दोनों। वो अलग बात है कि आपका सिलेक्शन उधर हो जाए, मतलब आपका जब डिवीजन बढ़ते हैं, जब आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होते हैं, तो वहां से बांट दिए जाते हैं बच्चे कि आपको इतने, जैसे मान लीजिए 50 बच्चे एक डिवीजन में भेजे या 20 बच्चे भेजे, तो 10 को आप फॉरेस्ट में डाल देंगे, जंगल में डाल देंगे, और 10 को सामाजिक बानकी में डाल देंगे। सामाजिक बानकी क्या करती है, सामाजिक वानिकी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मुझे सामाजिक वानिकी अलॉट हुआ था। सामाजिक वानिकी क्या करती है, जो हमारा रोडों पे आपने देखा है जो जंगल होता है, रोडों पे जो साइडों में नालियों में जो वन लगा होता है, वो उसकी देखभाल करती है मुख्य तौर से, और उसी का पौधा लगाना है आपको। प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन, लगाओ और बचाओ, यानी कि उगाओ और बचाओ, ये मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमारे अंडर में आती हैं, जैसे
आरा मशीन्स सारी आपको लाइसेंस उनके चेक करने होते हैं, कोई इलीगल तो नहीं चीर रहा उसमें लकड़ियाँ, इस टाइप की गतिविधियाँ। दूसरा, जो रोड के माध्यम से कभी कभी इलीगल खनन का काम होता है तो वो भी आपको रोकना होता है। तीसरा, रोड के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपने देखा प्रतिबंधित लकड़ी को नहीं काटा जाना चाहिए। जो लकड़ियाँ प्रतिबंधित हैं जैसे लिप्टिस और पॉपुलर को छोड़ने के बाद में, हालांकि वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मैटर करता है अलग अलग राज्यों में, लेकिन यूपी का यही है, यूकेलिप्टस और पॉपुलर को छोड़ने के बाद बाकी सारी प्रजातियां प्रतिबंधित हैं, यानी कि उन्हें आपको कटाने के लिए परमिशन चाहिए होती है, जो वो आपके माध्यम से होती है फॉरेस्ट गार्ड के। एक बात और, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर क्या करता है, उसमें वो एफआईआर दर्ज करता है, इसमें फॉरेस्ट गार्ड करता है एफआईआर दर्ज। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। इसी के माध्यम से एफआईआर दर्ज होती है, जिसे हम बोलते हैं H2 केस। वो H2 केस काटता है और H2 केस काटने के बाद वो आगे फॉरवर्ड हो जाती है डिवीजन के लिए। दूसरी, इसमें 1900 ग्रेड पे है, उसका 2000 ग्रेड पे रहता है। अच्छा, ये तो रहे बेनिफिट्स। अभी और भी बेनिफिट्स हैं इसमें बहुत सारे, वो सामाजिक वानिकी के। इसमें सबसे ज़्यादा एक तो आराम ज़्यादा रहता है, आप पढ़ सकते हैं, ये बात हकीकत है। मतलब जरूरी नहीं है आप वर्दी में रहेंगे, वर्दी में भी कोई डिफरेंस नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस की और फॉरेस्ट गार्ड की, सेम ही वर्दी रहती है। केवल इस पे बैच पे अलग होता है, उसका यूपीपी होता है, उसका यूपीएफ हो जाता है। कहीं कहीं पर शूज रेड कलर के प्रोवाइड कराए जाते हैं और कहीं कहीं पर ब्लैक कलर के भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग डिवीजन में अलग अलग रहता है ये। और दूसरी चीज, सोशल फॉरेस्ट्री हो गई सामाजिक वन की। अब होती है टाइगर रिजर्व वाली, जो टाइगर रिजर्व में चले जाते हैं। टाइगर रिजर्व में ड्यूटी ज़्यादा रहती है और थोड़ी हार्ड भी रहती है। वहाँ पे जंगल है, जंगल में सारा जानवर रहता है और उन जानवरों की रखवाली और प्लस जंगल की भी रखवाली, कोई इलीगल गतिविधि ना हो, वो उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। और उनको छुट्टियाँ कम मिलती हैं सामाजिक वानिकी वालों की अपेक्षा। ये तो बाद में पता चलेगा आपको क्या ऑल आउट हो, तो ये बात की बात रही। एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन 1900 ग्रेड पे है तो उसके बाद में आप अगर मान लो आपकी इच्छाएं ज़्यादा हैं, पैसा ज़्यादा चाहिए, तो आदमी छोड़ छोड़ के चले भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग करते भी हैं, अच्छा भी लगता है, काम करने में मज़ा आता है। रोमांस से भरी हुई, एक एडवेंचर से भरी हुई जॉब है। हर दिन आपको नया टास्क मिलता है, हर दिन जंगल में जंगल से जो जानवर निकल के आ जाते हैं, जैसे अजगर है, हिरन है, टाइगर है, इनसे सामना होता रहता है। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है, टीम के साथ काम करना होता है। जैसे मगरमच्छ है, इनका रेस्क्यू करना, ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं, इसमें करते रहते हैं ये लोग, हम लोग। तो ये सब हमने भी किया है, मैंने खुद किया है, ये रेस्क्यू किए हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये आपकी जॉब की पूरी प्रोफाइल हो गई है। इस जॉब में अलग अलग तरीके का हर दिन टास्क रहता है और सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास समय काफ़ी रहता है, छुट्टियों का कोई इशू नहीं रहता है। छुट्टी में भी आप आराम से आ सकते हैं घर पे और जा सकते हैं, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहती है। ये आपकी पूरी जॉब प्रोफाइल रहती है इसमें। और अगर मुझसे कुछ छूटा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। किसी की और अलग कोई क्वेरी है जॉब से रिलेटेड इसी वाली, तो मैं भी बता दूँ। और एक चीज़ और, मैंने जो इसको रिज़ाइन किया था उसके पीछे कोई ज़्यादा बड़ा मकसद नहीं था, बस एक ही मकसद था कि मेरा सिलेक्शन इससे अपर पद पे हो गया था, असिस्टेंट टीचर 4200 ग्रेड पे हो गया था और मुझे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको रिज़ाइन किया था फॉरेस्ट को। बाकी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, बहुत अच्छी जॉब थी, मैं अभी भी कह रहा हूँ। और आप भी जाएं तो अच्छा ही लगेगा आपको जाने के बाद। मुझे नहीं लगता इसमें मैंने कुछ छोड़ा है, अगर देख लीजिए, बाकी सब बता दिया है आपको। वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हालांकि कुछ और भी चीज़ें बताने का मन कर रहा है, लेकिन वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।